हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। तो श्रीमद् भागवतम 16वां अध्याय जो हमारा पहला स्कंद का चल रहा था उसमें 12वें नंबर श्लोक से अभी होगा। भद्राश्वम केतुमालम च भारतम चोतरान कुरुन किम पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम। शील प्रभुपाद की जय। तब महाराज परीक्षित ने पृथ्वी लोक के समस्त भागों भद्राश्व केतुमाल भारत कुरु जांगल का उत्तरी भाग किम पुरुष आदि को जीत लिया और उनके शासकों से भेंटें वसूल की। तो हमने देखा था कि महाराज परीक्षित अभी राज्य चला रहे हैं और उनके पहले के जनरेशन के जो भी थे पांडव वो सब राजपाट छोड़ करके अपना शरीर त्याग चुके हैं या त्यागने के लिए निकल चुके हैं। तो परीक्षित महाराज बहुत अच्छे से राज्य संभाल रहे हैं। तो राज्य संभालने के दौरान जो होता है दिग्विजयी बनना या अश्वमेध यज्ञ करना ये सारा कार्य वो शुरू कर चुके हैं। और ये सब अलग अलग वर्ष होते हैं, अलग अलग 9 वर्ष होते हैं जो हमें अभी पता नहीं चलता है, पर पहले सब जगह जा सकते थे, अब हम जा नहीं पाते हैं कहीं। अब तो हम सिर्फ भारतवर्ष पर ही रहते हैं, पर पहले अलग अलग वर्ष होते हैं जो अलग अलग समुद्रों से घिरे होते हैं। जैसे कि ईख का सागर, गन्ना जल का सागर, तेल का सागर, घी का सागर, और उसके द्वारा डिवाइडेड होते हैं। तो वो हम दूसरे स्कंध में पढ़ लेंगे बाद में। तो इस प्रकार अलग अलग वर्षों में परीक्षित महाराज गए और वहाँ के लोगों से उन्होंने भेंटें वसूल की। वो सब समर्पित हो गए परीक्षित महाराज के प्रति कि हाँ, हम आपका स्वीकार करते हैं, आपका राजा बनना, और हम आपको टैक्स देंगे और हम आपके अंडर में रह करके अपना राज्य चलाएंगे। यही तरीका था पहले के ज़माने में। इसके बाद राजा जहाँ कहीं भी जाता उसे निरंतर अपने उन महान पूर्वजों का, जो सभी भगवत भक्त थे, यशोगान तथा भगवान श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यों की गाथा सुनने को मिलती। जैसे परीक्षित महाराज जाते थे तो जो उनके
दादाजी हुए, पिताजी हुए, चाचा हुए, ये सब सबके बारे में दूसरे सारे लोग बोलते थे कि बहुत अच्छे थे। जैसे युधिष्ठिर महाराज बहुत अच्छे थे, अर्जुन बहुत अच्छे थे, भीम थे, भीष्म पितामह थे। ये जो बड़े बड़े महान भक्त थे और योद्धा थे बड़े बड़े, और बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे राजा थे, तो ये सब गुणगान सब जगह सुनने को मिलता था। और भगवान कृष्ण की कथाएं भी सुनने को मिलती थी। वे यह भी सुनते कि किस तरह वे स्वयं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रचंड ताप से भगवान कृष्ण द्वारा बचाए गए थे। लोग वृष्णि तथा पृथा वंशियों के मध्य अत्यधिक स्नेह का भी उल्लेख करते, क्योंकि पृथा भगवान केशव के प्रति अत्यधिक श्रद्धावान थी। ठीक है, तो परीक्षित महाराज को जो बचा लिया था भगवान ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से, जब उत्तरा को उत्तरा के गर्भ में उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा ने, तो भगवान ने बचाया था। और ये सब जगह विश्व में पूरा फैल गया था ये समाचार कि भगवान ने बचाया, और ऐसे ऐसे अश्वत्थामा इतना दुष्ट है, उसने छोटे बच्चे को जो गर्भ में है उसको मारने की कोशिश की। तो ये समाचार फैल गया था। तो अब जब परीक्षित महाराज बड़े थे तो जहाँ कहीं भी जाते थे सब लोग बोलते थे, अरे ये तो वही बच्चा है जिसको भगवान ने बचाया था, अरे ये तो वही बच्चा है जिसको वो दुष्ट मारना चाहता था। तो इस प्रकार की बातें हो रही थी। और पृथा यानी कि कुंती महारानी, तो पृथा के बारे में कह रहे हैं, जो पृथा वंशी और वृष्णि वंशी भगवान का जो वंश था, यादव, वही साथ में ही बगल में ही सब एक जैसा ही वंश था, वृष्णि वंश। उनके बीच में बहुत अच्छा प्रेम था, वो भी सब चर्चा करते थे। और राजा ने ऐसे यशोगान करने वालों से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम संतोष के साथ अपनी आंखें खोली। उदारतावश उसने प्रसन्न होकर उन्हें मूल्यवान हार तथा वस्त्र भेंट किए। तो जब कोई व्यक्ति इतना अच्छा अच्छा गुणगान करता था, उनके बारे में जानता था, कृष्ण के बारे में जानता था और चर्चा करता था, तो परीक्षित महाराज भी बहुत खुश होते थे। और परीक्षित महाराज उन्हें गले लगाते थे, उनको कुछ भेंट देते थे इत्यादि। तो महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान कृष्ण की आज्ञा का सारा जगत पालन करता है, उन्होंने अपनी अहेतुकी कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों की उनकी इच्छा अनुसार सभी प्रकार से सेवाएं की, जिनमें सारथी बनने से लेकर अग्र पूजा ग्रहण करने तथा दूत बनने, मित्र बनने, रात्रि में रक्षक बनकर सेवाएं करने के कार्य सम्मिलित हैं। तो भगवान कृष्ण तो परम भगवान है, पूरे सृष्टि के भगवान हैं। भगवान स्वयं कहते हैं उद्धव जी के सामने, जो जिसका वर्णन 11वें स्कंद में है, कि हो सकता है दुनिया में जो धूलि के कण हैं उसको गिन लिया जाए, कभी संभव है, पर मेरे कार्यों को गिनना संभव नहीं है। तो इतनी लीलाएं भगवान की। पर वो भगवान जो पूरे आध्यात्मिक और भौतिक जगत के मालिक हैं, जो सारे देवताओं के भी मालिक हैं, जो सारे 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 इस दुनिया में कोई चीज है ही नहीं जिसके मालिक वो नहीं, वो भगवान कैसे पांडु के पुत्रों यानी 5 जो पांडवगण थे उनके साथ दिन रात उठना बैठना, खाना पीना, उनका सारथी बनना, उनका समाचार लेकर के जाना, दूत बन के उनकी सहायता करना, सब कुछ किया जो एक साधारण मनुष्य करता है, वो सारा कार्य भगवान ने किया। तो ये सोच करके बहुत खुश होते थे परीक्षित महाराज। और उन्होंने सेवक की भांति पांडवों की आज्ञा का पालन किया तथा छोटे की भांति उन्हें प्रणाम किया। जब महाराज परीक्षित ने यह सब सुना तो वे भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत हो गए। तो परीक्षित महाराज और भी ज्यादा भक्त बन गए। जब परीक्षित महाराज ने सुना कि भगवान इतने महान थे, वो भगवान हैं और वो इतने महान हैं, फिर भी वो इतना छोटा छोटा कार्य किए प्रेम के कारण। जैसे भगवान स्वयं बताते हैं कि मुझे प्रेम से आप वश में कर सकते हैं, मुझे जीत सकते हैं, वो सब कुछ उन्होंने करके दिखाया। अर्जुन के साथ या युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर को जो सबसे बड़े थे उनको प्रणाम किया, या भीम को प्रणाम किया, छोटे नकुल सहदेव को बहुत प्यार किया, अर्जुन के साथ मित्रता।
तो ऐसे उन्होंने पूरा आचरण जो किया वो बहुत आश्चर्यजनक था। तो ये सारा सुन करके परीक्षित महाराज का भगवान के प्रति और ज़्यादा प्रेम और स्नेह उत्पन्न हो गया, श्रद्धा बढ़ गई। अब तुम लोग मुझसे वह घटना सुन सकते हो जो तब घटी जब महाराज परीक्षित अपने पूर्वजों की उत्तम वृत्तियों के विषय में सुनते हुए तथा उन विचारों में डूबे हुए अपने दिन बिता रहे थे। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने कोई परपोर्ट नहीं लिखा है, क्योंकि घटना सुनाने वाले हैं। अब साक्षात धर्म बैल के रूप में विचरण कर रहा था। उसे गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली, जो पुत्र विहीन माता के समान शोकग्रस्त दिख पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके शरीर का सौंदर्य चला गया था। धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार प्रश्न किया। तो धर्म जो थे वो बैल के रूप में थे, और भगवान कृष्ण बताते हैं कि मैं ही एक्चुअली शुरू में मैं ही धर्म था, मैं स्वयं धर्म था, और मेरे चारों पैर थे। जब कल्प की शुरुआत हुई थी तब मैं धर्म था, खुद धर्म था, बैल के रूप में, वृष्णि रूप में मैं धर्म था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि धर्म बैल के रूप में था और विचरण कर रहा था, और गाय के रूप में पृथ्वी माता थी, और पृथ्वी माता बहुत दुखी थी। उनकी आंखों में आंसू थे और उसके सौंदर्य चला गया था, क्योंकि वो दुखी थी। दुखी होने के कारण सौंदर्य चला गया था। तब धर्म पूछते हैं, धर्म बोलते हैं, यानी कि बैल रूपी धर्म बोलते हैं, हे महोदया, आप स्वयं स्वस्थ तथा प्रसन्न तो हैं, आप शोक की छाया से आवृत क्यों हैं? आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप काली पड़ गई हैं। क्या आपको कोई भीतरी रोग हो गया है, या आप अपने किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रही हैं? तो भगवान धर्म भी भगवान का एक रूप है, और अभी वो बैल के रूप में है, और पृथ्वी माता गाय के रूप में। तो भगवान स्वयं जो धर्म के रूप में है वो गाय से पूछ रहे हैं, यानी पृथ्वी माता से पूछ रहे हैं कि आप दुखी दिखाई दे रही हैं, आपको कोई दिक्कत है क्या? आप स्वस्थ तो हैं, प्रसन्न तो हैं, आप शोक की छाया आपके ऊपर पड़ी हुई है ऐसा नजर आ रहा है? क्या आपको कोई बीमारी हो गई है, रोग हो गया है, या आप किसी दूर के संबंधी के विषय में सोच रही हैं जो बहुत दूर में हैं, जिनसे आप बहुत दिनों से मिले नहीं हैं? क्या बात है? तो ऐसा पृथ्वी माता से धर्म पूछ रहे हैं। तो मेरे 3 पांव नहीं रहे और अब मैं केवल एक पांव पे खड़ा हूं। क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही हैं, या इस बात पर कि अब आगे अवैध मांस भक्षक आपका शोषण करेंगे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कल्प आरंभ हुआ था ब्रह्मा जी का, कल्प आरंभ होने का मतलब होता है दिन की शुरुआत, एकदम शुरुआत में। तो उस समय धर्म के चारों पैर होते थे, और धर्म स्वयं कृष्ण भगवान थे, ऐसा कृष्ण भगवान कह रहे हैं उद्धव जी को। अभी जो स्थिति है, जब कलयुग आ चुका है, तो बैल कह रहे हैं जो कि धर्म है कि मैं एक ही पैर पे खड़ा हूं, 3 पैर मेरे नष्ट हो चुके हैं। तो 3 पैर जब मेरे नष्ट हो गए, तो क्या आप मेरे इस तरह लंगड़ेपन को देख के हंस रही हैं, सॉरी दुखी हैं? ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। या आप इसलिए चिंतित हैं कि अब कुछ लोग जो होंगे वो ऐसे लोग होंगे जो आगे चल कर के अवैध मांस भक्षक होंगे, मांस का भक्षण करेंगे और आपका शोषण करेंगे? या आप इसलिए दुखी हैं कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में से अपना हिस्सा नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस समय कोई यज्ञ कर ही नहीं रहा है, यज्ञ संपन्न नहीं कर रहा है? या आप दुर्भिक्ष तथा सूखे के कारण दुखी जीवों के लिए दुखित हो रही हैं? तो अभी सूखा पड़ने वाला है या पड़ गया है, या फिर यज्ञ नहीं हो रहा है,
या भविष्य में लोग आपको बहुत प्रताड़ित करेंगे, मांस भक्षण करेंगे। तो ये सब सोच सोच कर आप दुखी हो रहे हैं, ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं। धर्म जो है बैल के रूप में वो प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या आप उन दुखियारी स्त्रियों पर दया भाव ला रही हैं जो चरित्रहीन पुरुषों द्वारा अकेली छोड़ दी गई? चरित्रहीन पुरुषों के द्वारा अकेली छोड़ दी गई हैं, यानी कि जो समाज में स्त्रियां त्यक्त हैं, छोड़ी हुई हैं, उनकी दशा के बारे में कह रहे हैं। ये उस जमाने में भी था, जैसे कि आजकल तलाक होता है उसी तरह से कुछ अलग 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 सा। तो अथवा आप इसलिए दुखी हैं कि आप कि ज्ञान की देवी अधर्म में रत ब्राह्मणों के हाथ में है आप, या यह आप देखकर दुखी हैं कि ब्राह्मणों ने राजकुलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते। तो ये सब उनको शक जो हो रहा है, जो कारण नजर आ रहे हैं, उन कारणों के बारे में धर्म पूछ रहे हैं कि ब्राह्मण अभी अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं और ब्राह्मण राजाओं के राजकुलों का आश्रय ले लिए हैं, और ऐसे राजकुलों का जिसमें राजा या राजकुमार या जो भी उनके वंश में लोग हैं वो धार्मिक नहीं है। जब धार्मिक नहीं रहते हैं या ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते हैं, तो वैसे राजा के शरण में यदि कोई ब्राह्मण जाता है तो वो अपने ब्राह्मण का कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, वो सिर्फ धन के लिए वहाँ रहेगा। तो ये समझ में आता है किसी को भी। तो ये बात अच्छी नहीं है। राजा का कार्य है राज्य चलाना और ब्राह्मण का कार्य है राजा को सही दिशा दिखाना कि आपको राज्य कैसे करना चाहिए। अर्थात समाज में जो ब्रह्म अलग अलग वर्णाश्रम धर्म है या फिर शास्त्रों में जो लिखा गया है उसके बारे में चर्चा करके राजा को सुनाना, समझाना और भगवान की जो लीलाएं हैं उसको बताना। इस प्रकार ब्राह्मण का कार्य है राजा को शिक्षा देना। लेकिन यदि राजा धार्मिक नहीं है और फिर भी ब्राह्मण उनके राज्य में रह रहे हैं, उनके अनुसार चल रहे हैं, तो वो ब्राह्मण से का बर्ताव सही नहीं है। जैसे आप खुद सोच लीजिए, दुर्योधन दुर्योधन भी एक राजा जैसा ही कर्तव्य कर रहा था, क्योंकि पांडवों को भगा दिया था और खुद हस्तिनापुर में पिता तो सिर्फ नाम के राजा थे, वही राज्य कर रहा था। पर उसका स्वभाव कैसा था? वो तो बिल्कुल ब्राह्मणों का अनादर या जो भी धार्मिक कार्य हैं उनका अनादर, ये सब। तो ऐसे जगह पे जैसे विदुर जी छोड़कर चले गए, ऐसे जो अच्छे ब्राह्मण होते हैं वो नहीं रहते हैं। तो अच्छे ब्राह्मण का कर्तव्य है कि राजा को शिक्षा दें और राजा शिक्षा का पालन करे। तो जब राजा राजकुल या राजा जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते हैं, वैदिक धर्म का आदर नहीं करते हैं, तो ब्राह्मण को वहां टिकना नहीं चाहिए। तो पृथ्वी माता, क्या आप इसीलिए दुखी हैं? ऐसा पूछ रहे हैं। अब तथाकथित प्रशासक इस कलयुग के प्रभाव से मोहग्रस्त हैं और इस तरह उन्होंने राज्य के सारे मामलों को अस्त व्यस्त कर रखा है। क्या आप इस कुव्यवस्था के लिए शोक करती हैं? अब देखिए, आप सोचेंगे कि उस समय तो परीक्षित महाराज राजा थे, तो ऐसा क्यों हो रहा था? परीक्षित महाराज तो राजा थे, पर वो हस्तिनापुर के राजा थे, वो पूरे पृथ्वी के राजा थे। पर छोटे छोटे और भी राजा थे बहुत सारे जो उनको टैक्स देते थे। उसमें से सारे राजा अच्छे नहीं थे, क्योंकि आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले, यानी कि जब परीक्षित महाराज के पहले वाला वंश चल रहा था, उसमें दुर्योधन थे और बाकी जो दूसरे राजा थे जो दुर्योधन के मित्र थे, उनके भी पुत्रों के खानदान चल रहे हैं। तो उसमें सारे लोग अच्छे नहीं हो सकते हैं। तो वैसा कुछ परिवार था जो अच्छा नहीं था। इसीलिए यहाँ पे धर्म जो है वो पूछ रहे हैं कि सारा मामला अस्त व्यस्त हो गया है, कलयुग के प्रभाव में लोग आ चुके हैं और कुव्यवस्था फैली हुई है।
अब जनता खाने पीने सोने तथा सहवास के विधि विधानों का पालन नहीं करती है और वह सारे कार्य कहीं भी और कैसे भी करने के लिए सन्नद्ध रहती है। क्या आप इस कारण से अप्रसन्न हैं? तो जो नियम है बताया गया है शास्त्र में, किसी भी चीज के लिए उस नियम का पालन जब हम नहीं करते हैं, विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं, यहाँ सब कुछ बता रहे हैं, खाना पीना सहवास करना, ये सारी जो चीजें हैं ये सबका एक सिस्टम है जो कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में भी बताया है और अलग अलग स्थानों पर भी बताया गया है कि हर चीज में संयम होना चाहिए, इंद्रियां वश में होनी चाहिए और एक कंट्रोल में ही हमें आहार भी ग्रहण करना चाहिए या प्राणायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए और साथ में जो पति पत्नी का संबंध होता है उसमें भी धार्मिक नियम का पालन करते हुए होना चाहिए। इसलिए यहाँ लिखा गया है सहवास की विधियां। तो इसलिए ये जब सारे कार्य ठीक से नहीं हो रहे हैं तो शायद आप इसलिए अप्रसन्न हैं। हे पृथ्वी माता, भगवान हरि ने तुम्हारे भारी बोझ को उतारने के लिए ही श्री कृष्ण के रूप में स्वयं अवतार लिया। यहाँ उनके सारे कार्य दिव्य होते हैं और वे मोक्ष पथ को पक्का करने वाले हैं। अब आप उनसे विहीन हो गई हैं, शायद अब आप उन्हीं कार्यों को सोच रही हैं और उनकी अनुपस्थिति में दुखी हो रही हैं। तो धर्म को पता है कि भगवान अभी नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं कि कहीं इसलिए तो नहीं आप दुखी हैं क्योंकि भगवान आए थे, और भगवान इसीलिए आए थे क्योंकि आप जाकर के ब्रह्मा जी को बोली थी कि हमारे धरती पर असुरों का भार बहुत बढ़ गया है और मैं बहुत बोझा महसूस कर रही हूँ, तो कृपा करके आप जरा मेरा बोझ कम करिए। तो भगवान ने कहा था कि ठीक है मैं आता हूँ, और सब कुछ बताया था ब्रह्मा जी को कि मैं अवतरित होऊंगा और बाकी सारे देवता को भी बोलना, वो भी आ जाएंगे। और भगवान ने तो कार्य कर दिया, भगवान ने असुरों को समाप्त कर दिया, परंतु अब वो यहाँ नहीं है, वो अभी अपने धाम चले गए हैं। तो क्या आप इसीलिए दुखी हैं क्योंकि भगवान अब लीला समाप्त करके जा चुके हैं? ये प्रश्न पूछ रहे हैं धर्म। हे माता, आप सारे धन की खान हैं, कृपया मुझे अपने उन कष्टों का मूल कारण बताएं जिससे आप इस दुर्बल अवस्था को प्राप्त हुई हैं। मैं सोचता हूँ कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया है। तो धरती माता सबकी माता है और धरती माता के ही अंदर गहराई में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। जैसे आप जितने मिनरल्स मिलते हैं वो सब धरती माता के अंदर मिलते हैं, खनिज पदार्थ, या फिर समुद्र में मोती मिलते हैं, बहुमूल्य मोती मिलते हैं, और जितने सोना चांदी जवाहरात हीरे मोती ये सब धरती माता के अंदर ही मिलते हैं। ऊपर में तो अनाज और फल फूल इत्यादि मिलते ही हैं। तो हर चीज की खान धरती माता में है। तो इसलिए कह रहे हैं धर्म कि आप तो बहुत कमजोर हो गई हैं, हालांकि सब कुछ आपके ही पास मिलता है, सब कुछ की खान आप ही हैं। कृपा करके मुझे बताइए आपके कष्ट का कारण क्या है, क्यों आप इतनी दुर्बल हो गई हैं? मैं सोचता हूँ कि अत्यंत बलवानों को भी जीतने वाले प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके सौभाग्य को छीन लिया है। तो लगता है कुछ ऐसा हुआ है कि काल प्रबल काल ने देवताओं द्वारा वंदनीय आपके सारे सौभाग्य को छीन लिया, अर्थात कुछ ऐसा कारण है, समय का कुछ ऐसा प्रभाव है कि आपके अंदर जो सब कुछ था, सारा गुण, सारा खनिज, सारा तत्व आपके ऊपर है या था, उसमें कुछ कमी हो गई है, आपका कुछ सौभाग्य छीन लिया गया है। तो आप मुझे अब साफ साफ स्पष्ट रूप से बता दीजिए कि आपको किस बात का दुख है। तब धरणी माता बोलती हैं, धरणी यानी पृथ्वी माता गाय के रूप में है, और पृथ्वी माता कहती हैं, हे धर्म, आपने मुझसे जो भी पूछा है वह आपको ज्ञात हो जाएगा।
मैं आपके उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। कभी आप भी अपने 4 पांवों द्वारा पालित थे और आपने भगवान की कृपा से सारे विश्व में सुख की वृद्धि की थी। तो ठीक है, आपने बहुत सारे प्रश्न पूछे मेरे से और मैं कोशिश जरूर करूंगी कि आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूं। परंतु आप खुद सोचिए कि आपके पास भी 4 पैर थे पहले, अभी 4 के बदले 1 बचा है, 3 अभी नहीं है। तो समय ऐसा हो चुका है कि आपके साथ भी ऐसा हो गया है कि आप 75%, 3 पैर नहीं है अर्थात 75% नुकसान हो गया है धर्म का। तो जब आपका इतना नुकसान हुआ है तो मेरा भी नुकसान हुआ होगा, ऐसा धरती माता का इशारा है कहने का। तो वो कहती हैं, धरती माता आगे कहती हैं कि हाँ, यहाँ पे कहती है कि आप भी 4 पांवों द्वारा पालित थे और सब जगह सुख की वृद्धि कर रहे थे, लेकिन अभी आपके पास एक ही पैर है। तो धर्म यानी धर्म एक पुरुष है और यहाँ पे बैल के रूप में है, साक्षात बैल के रूप में, और बैल के 4 पैर होते हैं लेकिन 4 के बदले एक ही बचा है। तो आप जानते हैं कि 4 पैर कौन कौन से हैं? दया, तपस्या, शौच और ये दया, यानी कि दया किस चीज से नष्ट होता है? मांस भक्षण करने से। तपस्या नशा करने से। पवित्रता अवैध संग करने से। और एक और क्या चीज बच गया? 4 नियम अपने हैं और 4 धर्म के स्तंभ भी हैं। तो मैं एक भूल रही हूँ। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स और नो देखिए मेरे दिमाग से उतर गया है इसके चक्कर में। तो 4 नियम हैं और 4 पैर हैं। 4 नियम में से जो हमेशा हम 4 नियम का पालन करते हैं वो 4 नियम है। मांस भक्षण नहीं करना या प्याज लहसुन नहीं खाना एक नियम है। दूसरा नियम है नशा नहीं करना, किसी भी प्रकार का चाय कॉफी इत्यादि भी नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, तो झूठ बोलना, राइट, ये भूल रही थी मैं। जुआ जब खेलता है कोई व्यक्ति तो सत्य नहीं करता है। तो सत्य, तपस्या, दया और शौच, ये 4 पैर हैं और 4 में से एक बचा है और 3 नष्ट हो चुके हैं। तो पृथ्वी माता कह रही हैं कि उनमें निम्नलिखित गुण तथा अन्य अनेक दिव्य गुण पाए जाते हैं जो सदैव विद्यमान रहते हैं और उनसे कभी विलग नहीं होते। ये हैं सच्चाई, स्वच्छता, दूसरे के दुखों को सह न पाना, क्रोध को रोकने की शक्ति, आत्मतुष्टि, निष्कपटता, मन की स्थिरता, इंद्रियों का संयम, उत्तरदायित्व, समता, सहनशीलता, समदर्शिता, आज्ञाकारिता, ज्ञान, इंद्रिय भोग से अनासक्ति, नायकत्व, बहादुरी, प्रभाव, असंभव को संभव बनाना, कर्तव्य पालन, पूर्ण स्वतंत्रता, कार्य कुशलता, सौंदर्यमयता, धैर्य, दयालुता, उदारता, विनय, शील, संकल्प, ज्ञान की पूर्णता, उपयुक्त दक्षता, समस्त भोग विषयों का स्वामित्व, प्रसन्नता, स्थिरता, स्वामी भक्ति, यश, पूजा, निरभिमानता, अस्तित्व भगवान के रूप में और शाश्वतता। समस्त सत्व तथा सौंदर्य के आगार भगवान कृष्ण ने इस धरा पर अपनी दिव्य लीलाएं बंद कर दी हैं। उनकी अनुपस्थिति में कली ने सर्वत्र अपना प्रभाव बढ़ा लिया है। अतएव मैं संसार की इस दशा को देखकर अत्यंत दुखी हूँ। तो पृथ्वी माता ने कह दिया कि मैं क्यों दुखी हूं? क्योंकि भगवान चले गए हैं और जैसे ही भगवान गए कली ने अपना प्रभाव पूरी पृथ्वी पर बड़े अच्छे से बना लिया। कली जो है वो पूरा फैल गया है क्योंकि भगवान थे, इसलिए कली डरा हुआ था। भगवान के सामने भगवान के प्रभाव के कारण कली नहीं फैल सकता है। जैसे भगवान कृष्ण का प्रभाव है,
स्वयं भगवान जब थे, वैसे ही इस समय भी अगर आप देखेंगे तो जो व्यक्ति भक्ति करता है, जो व्यक्ति मंदिर जाता है, या जो धाम में वास करता है, या जो भगवान के दिए हुए शास्त्रों को पढ़ता है, माला का जप करता है, कोई भी धार्मिक कार्य करता है, उसके पास कली अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता है ठीक से, या तो उसके पास नहीं रह सकता है, या तो जो भी गलत दुष्ट आत्माएं हैं, प्रेत भूत इत्यादि, वो भी वहां नहीं फटक सकती हैं। क्योंकि जो भगवान के भक्ति से संबंधित कोई भी कार्य करता है अच्छे से, उसका जो वाइब्रेशंस होता है, उसके जो चारों तरफ वाइब्स होते हैं, उसके कारण वहाँ कोई भी दुष्ट प्रकृति का चीज नहीं जा सकता है, कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं आ सकती है, और कली भी नहीं आ सकता है। तो कली तब तब अपना तांडव करना शुरू करता है जब वहां पे भगवान का कुछ नहीं हो रहा हो। तो भगवान के नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं है। यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है आज भी, तो भगवान कृष्ण वहीं पे हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, उनके जीवा पर हैं, उनके चारों तरफ है। तो भगवान अगर चले गए हैं गोलोक धाम भी, तो भी हम भगवान के नाम को पुकार करके उनको यहाँ पे विराजमान कर सकते हैं। जैसे पृथ्वी माता दुखी हो रही है कि भगवान नहीं है, चले गए, हम क्या करें, हम बहुत दुखी हैं, उनके चलते सारा गुण चला गया है धरती पर से, और कली अपना जड़ पूरा फैला रहा है। तो इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान ये है कि हमको भगवान के नाम को जपना है, भगवान के विग्रह को नमस्कार करना है, प्रणाम करना है, उनको उनकी परिक्रमा करनी है, उनके मंदिर जाना है, उनका दर्शन करना है। तो भक्ति की जितनी भी विधियां होती हैं, उनका पालन करने से आप कली के प्रभाव को दूर कर सकते हैं। ये एकमात्र यही तरीका है कली के प्रभाव को दूर करने का। तो अभी तो पृथ्वी माता धर्म से बात कर रही है, बाद में सोल्यूशन भी निकलेगा। तो ये जो गुण बताया है, इतने सारे गुण हैं जो भगवान से कभी दूर नहीं हो सकते हैं। ये सारे गुण अब क्या हो गए हैं? नहीं दिख रहे, नष्ट हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? कि भगवान धराधाम को छोड़ करके अपनी लीला को समाप्त करके चले गए। और पृथ्वी माता कह रही है कि मैं इसीलिए दुखी हूं, संसार की स्थिति को देख करके मैं दुखी हूं। हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं अपने विषय में तथा आपके विषय में और उसी के साथ साथ सभी देवताओं, ऋषियों, पितृलोक के निवासियों, भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म के पालक सभी मनुष्यों के विषय में सोच रही हूँ। पृथ्वी माता कह रही है मैं सोच रही हूँ कि क्या होगा सबका। मैं अपने विषय में सोच रही हूँ, आपके विषय में सोच रही हूँ, यानी धर्म के विषय में सोच रही हूँ, देवताओं के विषय में सोच रही हूँ, ऋषियों के विषय में, पितृलोक के निवासियों के विषय में, भगवत भक्तों के विषय में, वर्णाश्रम धर्म के विषय में, कि जब भगवान नहीं है तो इन सब का पालन कैसे होगा, इनकी रक्षा कैसे होगी, ये सब कैसे टिकेंगे, ये सब मैं सोच रही हूँ। और पृथ्वी माता कहती हैं सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए ब्रह्मा जैसे देवता तरसा करते थे, जिनके लिए वे दिन में अनेक बार भगवान के शरणागत होते थे, कमल वन के अपने वास स्थान को त्याग कर भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हुई थी। मुझे वे विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई थी, जिनसे मैं ध्वज, वज्र, अंकुश तथा कमल चिन्हों से, जो भगवान के चरण कमलों के चिन्ह हैं, अलंकृत होकर तीनों लोगों को की संपत्ति को परास्त कर सकती थी। लेकिन अंत में जब मैंने अनुभव किया कि मैं इतनी भाग्यशालिनी हूं, तब भगवान ने मुझे त्याग दिया। तो पृथ्वी माता बहुत याद कर रही हैं सब कुछ। जैसे अर्जुन को आपने देखा कि अर्जुन याद कर रहे थे कि भगवान थे तो मेरे पास कितनी शक्ति थी, भगवान ने कितना मदद किया था, भगवान कैसे हमारे साथ उठे थे, बैठे थे, खाए थे, पिए थे। वैसे पृथ्वी माता सोच रही हैं कि लक्ष्मी जी, सौभाग्य की देवी लक्ष्मी जी, जिनका दर्शन ब्रह्मा जी भी करना चाहते हैं, जिनके लिए वे दिन में अनेक बार भगवान के शरणागत होते थे, ब्रह्मा जी स्वयं आते थे भगवान के पास, वो भी अपने निवास स्थान को छोड़ गए और भगवान के चरण कमल की सेवा करने में संलग्न हुई थी। ये सब जो आपने देखा गोपियां सब थी,
उसमें बहुत सारी लक्ष्मियाँ थी गोपियों में। तो भगवान के सेवा के लिए सब अपना अपना धाम छोड़कर आई थी। और कहती हैं पृथ्वी माता कि मुझे बहुत प्रकार की शक्ति प्राप्त हुई थी। भगवान जिस जिन शक्तियों के कारण, क्योंकि भगवान जब चलते थे, उनके धरती माता के ऊपर भगवान जब चलते थे, तो पृथ्वी माता के ऊपर भगवान के चरण कमल में जो चिन्ह होते हैं, जैसे वज्र है, ध्वज है, अंकुश है, कमल है, वो सब चिन्ह पृथ्वी माता के ऊपर अंकित हो जाते थे। और जब अंकित होते थे तो पृथ्वी माता की शक्ति बढ़ जाती थी। वो अपने आप को बहुत समझती थी, जैसे मैं बहुत अभी सुंदर लग रही हूँ, श्रृंगार हो गया है मेरा, क्योंकि भगवान के चरण चिन्ह मेरे ऊपर अंकित हो गए हैं। वो बहुत अपने आप को सौभाग्यशालिनी समझती थी। उन्हें लगता था कि मैं इतनी अलंकृत हो गई हूँ कि मैं तीनों लोगों की संपत्ति को परास्त कर सकती हूँ। लेकिन जब वो इतनी भाग्यशालिनी अपने आप को महसूस कर रही थी, खुश हो रही थी, तभी भगवान क्या किए, चले गए छोड़कर। अर्थात आपने देखा जैसे कि गोपियां दुखी हो गई थी जब भगवान छोड़ के चले गए थे। यमुना माता बहुत दुखी हो गई थी। यमुना माता बहुत दुखी होके रो रही थी। तब जब भगवान की पत्नियां सब उनको बोलती हैं कि आप श्रीमद् भागवतम की कथा सुनिए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम की कथा जब आप सुनेंगे तो यमुना माता कहती हैं, गोपियों को कहती हैं कि श्रीमद् भागवतम की कथा सुनिए, क्योंकि गोपियां बहुत दुखी थी, है ना। तो यमुना माता वो भी दुखी थी, लेकिन उन्होंने सुना था कथा, वो सब उनको प्राप्त हुआ था। ये आपको उद्धव कुंड में ये लीला के बारे में समझ में आएगा। तो वहाँ पे एक लीला स्थली है जहाँ पे भगवान की, जहाँ पे सारी गोपियाँ बैठ के, भगवान की पत्नियाँ सब बैठ के कथा सुनी थी। तो लक्ष्मी जो जी, बहुत सारी लक्ष्मी जी आई थी गोपियाँ बन के, और बहुत सारी लक्ष्मी जी भगवान की पत्नियां बन के आई थी। गोपियां करोड़ों की संख्या में थी। तो इस प्रकार ये जो माता है धरती माता, वो भी दुखी हो रही थी। भगवान जब चले गए थे तो वो भी दुखी हो रही थी। धरती माता का भी विवाह हुआ था वराह देवता से, तो वो भी एक प्रकार से पत्नी ही है भगवान की। जब भगवान चले गए हैं तो उनको लगा था कि मेरा भाग्य ही अब चला गया, मैं तो अब मेरे पास कोई शक्ति ही नहीं रही। इस प्रकार हमारी कथा अभी 33 नंबर श्लोक तक हुई है, और 30 नहीं, हम इसको समाप्त कर देंगे, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, थोड़ा ही बचा है। तो हे धर्म पुरुष, मैं नास्तिक राजाओं द्वारा नियोजित अत्यधिक सैन्य समूह के भार से बोझिल हो उठी थी और भगवान की कृपा से उससे उबर सकी हूँ। इसी प्रकार आप भी कष्टप्रद अवस्था में थे और खड़े भी नहीं हो सकते थे। इस तरह आपको उबारने के लिए यदुवंश में उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति से जन्म लिया था। धरती माता जवाब दे रही हैं कि मैं नास्तिक राजाओं द्वारा नियोजित अत्यधिक सैन्य समूह के भार से बोझिल हो उठी थी। जो वो प्रार्थना करने गई थी उस समय, ब्रह्मा जी जब उनको लेकर गए थे क्षीर सागर के तट पर, उस समय की बात कर रही हैं धरती माता कि मेरे पास बहुत बोझा था, बहुत सैनिकों का बोझा था, जो सब दुष्ट थे, नास्तिक थे, और भगवान ने मुझे उससे छुटकारा दिला दिया। इसी प्रकार आप भी कष्टप्रद अवस्था में थे, खड़े भी नहीं हो सकते थे। अभी तो एक पैर पे खड़े हैं, उस समय शायद लगता है एक पैर भी नहीं था। तो इस तरह भगवान आपको उबारने के लिए यदुवंश में जन्म लिए, धर्म के लिए, है ना। भगवान ने कहा ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो धर्म के 4 पैर हैं और 4 में से अभी एक हैं, तो इसका मतलब जब भगवान आए उस समय एक भी पैर नहीं था, शायद वो भी टूट गया होगा। तो भगवान धर्म की पुनः स्थापना किए, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को राज्य संभालने के, मतलब उन्होंने जब राज्य संभाला तो उनके राज्य संभालने के बाद परीक्षित महाराज आए। ज़्यादा समय तो बीता नहीं है, क्योंकि परीक्षित महाराज तो उस समय उत्तरा के गर्भ में थे, तो अभी परीक्षित महाराज जवान है, तो बहुत समय नहीं बीता है। लेकिन धर्म के पास एक ही पैर है।
तो जब कृष्ण भगवान आए थे, और कृष्ण भगवान 125 वर्ष रहे, तो जब कृष्ण भगवान आए थे उस समय पृथ्वी माता दुखी थी, धर्म की भी हालत बहुत खराब थी। तब तभी तो भगवान आए थे कि धर्म की वापस मैं संस्थापना करूंगा। तो इसीलिए उन्होंने यदुवंश में जन्म लिया था। वही पृथ्वी माता उनको याद दिला रही है। अतएव ऐसा कौन है जो उन भगवान के विरह को सह सकता है। वे अपनी प्रेम भरी मीठी मुस्कान, सुहावनी चितवन तथा मीठी मीठी बातों से सत्यभामा जैसे प्रियतमाओं की गंभीरता तथा प्रणय क्रोध को जीतने वाले थे। जब वे मेरी सतह पर चलते थे तो मैं उनके चरण कमल की धूल में धंस जाती थी और फिर घास से आच्छादित हो जाती थी, जो हर्ष से उत्पन्न मेरे शरीर पर रोमांच जैसा था। बहुत सुंदर तरीके से पृथ्वी माता कह रही हैं, कौन होगा जिसको भगवान का विरह नहीं होगा। उनकी जब प्रेम भरी मीठी मुस्कान होती थी, जब वो मुस्कुराते थे, तो सत्यभामा जैसी, सत्यभामा को कहा जाता है कि थोड़ा ज्यादा क्रोध है, तो सत्यभामा गंभीर प्रकार की हैं, और रुक्मिणी माता जो हैं वो हंसती बोलती हैं ज्यादा, उनके साथ थोड़ा हंसी मजाक वाला माहौल रहता है। लेकिन सत्यभामा माता की गंभीरता भी समाप्त हो जाती थी भगवान कृष्ण के मुस्कुराहट को देख करके। उनके हाव भाव को भी भगवान कितना भी क्रोधित हुई, कुछ भी बोली, मगर वो सिर्फ मुस्कुराते थे और सत्यभामा एकदम नॉर्मल हो जाती थी और खुश हो जाती थी। और जब भगवान चलते थे पृथ्वी माता के ऊपर, तो कहते हैं कि उनके चरण कमल की धूल में मैं धंस जाती थी, और फिर उसके बाद घास आ जाता था मेरे ऊपर। वो घास क्या था, तो वो घास ऐसा था कि मेरे शरीर पे रोमांच होता था खुशी से। भगवान के चरण कमल के पड़ने से मैं खुश इतनी होती थी कि मेरे शरीर पे रोमांच जो होता था, वो रोमांच था, वो घास रोमांच के रूप में वो घास उत्पन्न होता था खुशी से, जैसे जो मेरे शरीर में पैदा होता था। खुशी मेरे शरीर में पैदा होती थी, रोमांच पैदा होता था, तो उसका प्रभाव था कि वो घास उग जाता था मेरे शरीर के ऊपर में, जहां जहां भगवान चरण कमल रखते थे वहां वहां। जब पृथ्वी तथा धर्म पुरुष इस प्रकार बातों में संलग्न थे, तो राजर्षि परीक्षित पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर पहुंच गए। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज वहां नजदीक आ गए सरस्वती नदी के तट पर। अब थोड़ी देर में ही उनको मिलेंगे ये बैल और गाय, और फिर परीक्षित महाराज आप देखेंगे वो कैसे बातें करते हैं, आगे क्या एक्शन देते हैं। तो इस प्रकार आपका 16वां अध्याय समाप्त हो गया। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। और कृपा करके आप, यदि आपको अच्छा लगता है तो अवश्य लाल रंग का जो लिखा रहता है सब्सक्राइब, उसको सिर्फ टच करना है आपको, जिसमें आपको कुछ भी धन लगता नहीं है, आपका बिल भी बढ़ता नहीं है यूट्यूब का, केवल अपना नंबर बढ़ता है सब्सक्राइबर्स का। और बेल आइकन यानी घंटी को भी, दो चीज़ों को टच करना है, एक लाल रंग का लिखा हुआ सब्सक्राइब और एक घंटी। इससे क्या होगा कि सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, और ये शेयर जब आप करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेंगे। तो ऐसा कर दीजिए, और ताकि ये हमारी कथा भागवतम चले, फिर चैतन्य चरितामृत चले, फिर ऐसे पूरे जीवन कथा 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 चलता ही रहेगा, इसका कहीं अंत नहीं है। हमारा अंत हो जाएगा पर भगवान की कथा का अंत नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम कथामृत की जय। हरि बोल।